तक जौन सी है या जिन्होंने यहाँ तक जौन सी कशिश है वो बहुत ही कम पहुँचेगी। ये इसका पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 2 मैंने बनाया था, बहुत बड़ा बनाया था, ठीक है। जब जैसे यहाँ पर पार्ट 2 भी मैंने बनाया हुआ है इसका, वो भी देखना है आपने। यहाँ तक जौन सी कशिश है वो बहुत ही कम पहुँचेगी, जैसे यहाँ तक कशिश बहुत कम पहुँचेगी, ठीक है ना। तो इसलिए सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देंगे। यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए 252 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि इसको तोड़ने के लिए कितनी 1252 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इससे 1000 गुना ज़्यादा, 1000 गुना कह रहा हूँ, 1000 प्लस एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पर। फिर जाके ये बॉन्ड जो सा ये ब्रेक होगा, क्योंकि एक तो इसका स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इन दोनों का स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इन दोनों की इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान जो सी कशिश है वो बहुत बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से इस कशिश को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, समझ आ गई। स्मॉल साइज़ होने की वजह से एटम्स का स्मॉल साइज़ होने की वजह से, कार्बन एटम्स का स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका जो सा कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वो कार्बन एटम जोन से हैं जिन्होंने शेयर किया होगा ये, ठीक है ना, वो बॉन्ड जोन सा है वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, वो बॉन्ड जोन सा है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। इसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड देनी पड़ेगी, देते जाएंगे, फिर जाके ये टूटेगा, अदरवाइज़ ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। फिर आगे इसकी है जी हाइडिंग है कि जो सा कार्बन एटम है, कार्बन शोज़ टेट्रावेलेंसी, कार्बन जो सी होती है, जो सा कार्बन होता है वो टेट्रावेलेंसी जाहिर करता है, टेट्रावेलेंसी जाहिर करता है, टेट्रावेलेंसी जाहिर करता है, यानी कि कार्बन जो सा है इसका जो सा स्ट्रक्चर है वैसे करके टेट्रावेलेंसी जाहिर करता है, ठीक है ना। टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है कि इसमें वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, यानी कि मैक्सिमम जो सा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है 4, यानी कि पार्शल इस पर 4 वैलेंसी होती है इसकी। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो सा कार्बन है, एक तो चलो ठीक है इसने यहाँ पर तो बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, और कार्बन ये भी कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, इस तरह से भी बना सकता है। कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन जो सा है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया। इस तरीके से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ती रहती है। कार्बन जो सा है अपने ही भाई के साथ डबल बॉन्ड भी बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा, और सिंगल बॉन्ड जो सा है पता है आपको ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, और सिंगल बॉन्ड वैसे भी बनाता है, ये दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे मिथाइल, और मिथाइल कह रहा हूँ इथेन, इसे हम कहेंगे इथेन, इसे हम कहेंगे इथीन, इसे हम कहेंगे इथाइन, इसे हम कहेंगे इथाइन, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। यहाँ पर आपको पता चल गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हमने यहाँ पर इसका पार्ट 1 भी है, ठीक है ना, कि मैंने उस पार्ट 1 में बताया हुआ है उसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी बताया था ये जो सा कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन एटम का वो क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, इसका पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में मैंने बताया कार्बन बॉन्ड जो सा है वो क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, और दूसरा ये कि कार्बन जो सा है वो टेट्रावेलेंसी क्यों रखता है, टेट्रावेलेंसी रखता है, जिसकी वजह से इसकी जो सी कार्बन है, कार्बन एटम्स की टेट्रावेलेंसी रखने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि टेट्रावेलेंसी जो सी है वो टेट्रावेलेंसी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कार्बन जो सा है मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसका है जी, इसका स्ट्रक्चर है छोटा सा, और दूसरे वाले कार्बन एटम का भी स्ट्रक्चर है छोटा सा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है,
इधर भी हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पर कितने एटम्स हैं? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इधर गर्दिश कर रहे होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो दूसरे वाले ऐसे करके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास ऐसे। दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम्स के पास है, ठीक है, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम्स के पास है 3 3 यानी कि ये जो सा इस न्यूक्लियस ने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है। इस न्यूक्लियस ने जो सा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है। और यहाँ पर भी जो सा इसने इसके साथ शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन वो भी, और जोन से इसके पास बाकी के जोन से 3 हैं, बाकी के जोन से 4 हैं वो भी इसमें ही हैं। 1 2 3 4 जोन से 4 इसके अपने हैं और 4 इसने शेयर किए हुए हैं इसके साथ। ये जोन सा इलेक्ट्रॉन है इसका भी न्यूक्लियस का, इन जो से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन, ये जो सा इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है। और इसी तरीके से ये वाला जो सा इलेक्ट्रॉन है कार्बन, ये इसके साथ शेयर किया हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ शेयर किया हुआ है। ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सी कशिश है कार्बन एटम्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस की कशिश जो सी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है इस कार्बन एटम के साथ शेयर किया गया ना, ये वाले कार्बन एटम, इसलिए आप कह सकते हैं जो सा कोवलेंट बॉन्ड है इस कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू दूसरे, ठीक है ना। फिर आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो सा है वो सिलिकॉन का जो सा एटॉमिक साइज़ होता है वो 14 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, इसलिए यहाँ पर जो सी इसकी इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। इसका जो सा एटॉमिक साइज़ है बहुत बड़ा है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो सी कशिश है वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन का जो सा यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है ये बहुत ही कम है, यानी कि इसकी जो सी अट्रैक्शन है ये बॉन्ड है ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए सिलिकॉन जो सा है ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी लो है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, तो इसलिए ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन। इसलिए ये जो सा है सिलिकॉन जो सा है ये अपने एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, और दूसरा ये कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, इसलिए ये क्या कैटिनेशन भी नहीं शो कर सकता और ना ही ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सिलिकॉन जो सा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कंसिडर होगा, जबकि कार्बन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर होगा, क्योंकि इसका एक तो एटॉमिक साइज़ कम है और दूसरा ये कि ये जो सा है दूसरा ये कि ये कार्बन जो सा है ये ऑक्सीजन के साथ जो सा है ये बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा टिकाऊ बॉन्ड नहीं होता, ये ज़्यादा टिकाऊ बॉन्ड होता है क्योंकि काफ़ी देर तक चलता है, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई आपको। ये था ऑक्सीजन के साथ ही हमने क्यों कंपेयर किया है ये वाला बॉन्ड कार्बन, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन जो सा है ना इसने ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। बच्चे ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई सिलिकॉन जो सा है वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, कार्बन है वो इसलिए हमने ऑक्सीजन के साथ इसने वजाहत की गई है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन जो सा है वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, जबकि है भी इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, तो ये अपने भाइयों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन नहीं, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा होने की वजह से, कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रा भी है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा भी है, और ये ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं बना रहा, ये अपने भाई के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, जबकि सिलिकॉन अपने भाई के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना रहा, और जबकि ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। चूँकि सिलिकॉन का ताल्लुक ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए हमने कार्बन का ताल्लुक भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ताकि ये कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान हम फ़र्क कर सकें कि भाई जो सा कार्बन है वो अपने भाई के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा मिकदार में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जबकि ये बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है, समझ आ गई। सिर्फ़ और सिर्फ सिलिकॉन का ताल्लुक ऑक्सीजन से होने की वजह से कार्बन का ताल्लुक ऑक्सीजन से करते हैं, ताकि पता चल सके कि सिलिकॉन और कार्बन के दरमियान फ़र्क क्या है।
ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में बहुत कुछ समझाया था, वो भी देख लेना। ओके, मैं आज आ रहा हूँ। गुड बाय।